हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप JKSSB का कोई भी सिलेबस देखोगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाला टॉपिक मेंशन ना हो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स एज वेल एज आप कांस्टेबल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही ये। बट अगर इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर JKSSB का एग्ज़ाम है स्पेशली, तो ये वाला टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हर एक सिलेबस में ये मेंशन ही होगा, तो इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला टॉपिक। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली क्लास काफ़ी मेहनत भी लगी है इसको बनाने के लिए। आपको दिख रहा होगा MCQ फॉर्मेट, बट देखो नीचे आपको मैं दिखाता हूँ। जो भी हर एक क्रॉप के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो मेरी सारी ही लाई है यहाँ पे। तो जो जो आपने पढ़ना होगा वो सारा हम यहीं पे पढ़ेंगे। और मतलब मान के चलो, ये क्लास देखने के बाद मुझे नहीं लगता है फिर क्रॉप्स में यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाएगा। एक बार आप क्लास देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल पे नए हो, किसी भी JKSSB एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड येस, वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मेक श्योर आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को, जितने भी वीडियो देखोगे प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ सैफरॉन? सैफरॉन का लोकल नेम क्या है? जाफरान, केसर, कोंग या फिर कंगपोश या फिर ऑल ऑफ दीज? देखो पूछा गया है लोकल नेम। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल नेम? लोकल नेम से क्या मुराद है यहाँ पे? लोकल नेम से मतलब है कश्मीरी नेम। इसका कश्मीरी नेम क्या है? ज़ैफ़रान नहीं। ज़ाफ़रान इसका कौन सा नेम है? ये इसका उर्दू नेम है, तो ये आ नहीं सकता। केसर इसका हिंदी नेम है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। लोकल नेम क्या है या फिर कश्मीरी नेम क्या है? तो इट इज़ कोंग या फिर कंगपोश। हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 हमारा आंसर रहेगा। चलिए, साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, कुछ इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सैफ़रॉन। रिसेंटली जो पेपर हुआ था, आई थिंक कौन सा पेपर हुआ था, इससे पहले कौन सा पेपर हुआ था? पटवारी का, पटवारी नहीं, कोई तो एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पे सैफरॉन का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। याद रखना है, क्रोकस सेटिवस। कहाँ पे ग्रो होता है सैफरॉन? करेवाज। करेवाज का लोकल नेम क्या है? तो ये भी याद रखना है आपको, वुडर। वेयर द साइल इज़, जनरली जो एलुवियल सॉइल होती है एंड लैक्यूस्ट्राइन, वहीं पे ये ग्रो होता है। तो याद रखना है आपको सैफरॉन कहाँ पे ग्रो होता है। अगर हम बात करें इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर कहाँ क्या रहता है, मतलब इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो टेम्परेचर चलता है, बट दिस इज़ द परफेक्ट टेम्परेचर। इस रेंज में अगर टेम्परेचर है तो सैफरॉन बेस्ट ग्रो होता है, 6 डिग्री सेल्सियस टू 19 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें सैफरॉन की जो कल्टीवेशन है उसको इंडिया में क्या बोलते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन इन इंडिया इज़ नोन एज गोल्डन जेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर एक हम बात करें, देयर इज अ सैफरॉन पार्क कॉल्ड इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर। सैफरॉन पार्क, ठीक है, ये जो भी है सैफरॉन पार्क, याद रखना है आपने कहाँ पे है ये? पांपोर, पुलवामा। पांपोर को हम क्या बोलते हैं बताओ? इट इज़ नोन एज सैफरॉन डैश ऑफ इंडिया या फिर सैफरॉन डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। सैफरॉन गॉट GI टैग इन, GI टैग कब मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, डिटेल में हमने पढ़ा है क्या होता है, कौन देता है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी मैंने आपको GI टैग वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सैफरॉन? इसमें से सैफरॉन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? लच्छा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन, गुची सैफरॉन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये तीनों की तीनों, दीज आर द टाइप्स ऑफ सैफरॉन। आपको याद रखना है, वैराइटीज़ पूछी जाती हैं किसी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप की, और आपको क्रॉप जितने मैंने यहाँ पे वैराइटीज़ भी लाई है मैंने इंपॉर्टेंट, आपने सभी याद रखनी है। कश्मीरी सैफरॉन हैज़ रिसीव्ड ग्रेट टेस्ट अवार्ड। देखो जो भी टेस्ट के लिए अवार्ड दिया जाता है ना किसी भी फूड को, सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है ग्रेट टेस्ट अवार्ड, ठीक है, ग्रेट टेस्ट अवार्ड सॉरी, और ये मिला है सैफरॉन को, तो आपने ये याद रखना है। व्हेन वाज नेशनल सैफरॉन मिशन लॉन्च्ड? नेशनल सैफरॉन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2008 टू 9, 2010 टू 11, 2013-14 या फिर 2016-17? नेशनल सैफरॉन मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2011-10, 2011 फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर? स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर कौन सी है? हम सबको पता है, वीट, मेज़, राइस या फिर एप्पल। हम सबको पता है व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर इज़ ओबियसली राइस। चलिए आप राइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक नेम क्या है राइस का? ओराइजा सेटिवा। अब जो राइस है होता है ना, इसको ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? हॉट एंड मॉइस्ट, ठीक है, याद रखना। काफ़ी ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है राइस को ग्रो करने के लिए। एंड राइस इज़ अ खारिफ क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। सोन इन मार्च अप्रैल के टाइम इसको सो किया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। ऑटम का क्या मतलब है? अक्टूबर के आसपास इसको हार्वेस्ट किया जाता है। रिक्वायर्स टेम्परेचर, ये इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, मतलब इस रेंज में टेम्परेचर सह सकता है। बट अगर आपको मैक्सिमम या ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए होगी, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए होगी, मतलब वो चाहिए होगा इसका क्या बोलते, प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी, तो एवरेज टेम्परेचर रहता है 28 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये बेस्ट ग्रो करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में ग्रो करेगा। बासमती राइस इज़ ग्रोन इन, बासमती राइस कहाँ पे ग्रो होता है? RS पुरा, बिश्ना, जम्मू, अखनूर
ऑल ऑफ दीज, तो याद रखना बासमती राइस इज़ ग्रोन इन ऑल ऑफ दीज एरियाज़। बासमती राइस इज़ ऑल्सो, इसको बोलते हैं हम क्वीन ऑफ फ्रेगरेंस। किस राइस को बोलते हैं? क्वीन ऑफ फ्रेगरेंस। बासमती राइस इज़ नोन एज क्वीन ऑफ फ्रेगरेंस। जनरली जो प्लेनर एरियाज़ है ना जम्मू के, बासमती राइस ज़्यादातर यहीं पे ग्रो होता है। इसका ये मतलब नहीं बाकी जगहों पे नहीं होता है, बाकी जगहों पे भी होता है, बट जनरली जो प्लेनर एरियाज़ हैं जम्मू के, ज़्यादातर ये जो बासमती राइस है ये वहीं पे ग्रो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ट्राइटियम एस्टिवम इज़ द लोकल नेम ऑफ। ट्राइटियम एस्टिवम किसका लोकल नेम है? व्हीट, राइस, मेज़ या फिर सैफ्रॉन। करेक्ट आंसर विल बी ट्राइटियम एस्टिवम इज़ द लोकल नेम ऑफ, या फिर इसको हम ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ इट इज़ ग्रोन एज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का क्या मतलब है? इसको जनरली अक्टूबर नवंबर के टाइम में सो किया जाएगा एंड मार्च अप्रैल के टाइम में इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। इसी का मतलब होता है रबी क्रॉप। काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है आपको जब हमने क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ा था। एवरेज टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है? तो जनरली अगर इसको रबी क्रॉप है ये, तो मतलब विंटर्स के टाइम पे ही ग्रो होगा। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री टू 25 डिग्री चाहिए होता है इसको। वेल ड्रेन्ड, लोमी एंड क्लेई साइल में मतलब इसकी बेस्ट कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे इसकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। इंपॉर्टेंट एरियाज़ जहाँ पे वीट ग्रो होता है कठुआ, आरएसपुरा, सांबा एंड रियासी। बाकी जगहों पे भी होता है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज़ जहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैराइटीज़ डायरेक्टली पूछी जाती हैं। सोनालिका, कल्याण, सोना, साबरमती, लरमा, रोसो, हीरा, शेरा, ठीक है, सोनारा। मैंने काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ लाई हैं, आपको ये ट्रिक बना के याद रखो, या फिर जितनी याद रख सकते हो एटलीस्ट कोशिश करो याद रखने की वैराइटीज़। वट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ गुज्जर्स एंड बकरवाल्स? आपको पता होगा दीज आर ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ट्राइबल कम्युनिटीज़ किस शेड्यूल में आती हैं? शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, किस शेड्यूल में आती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़? आप मुझे बताओ। और दी स्टेपल फूड कौन सी है गुज्जर्स एंड बकरवाल्स की? राइस, मेज़, व्हीट या फिर बाजरा? तो मेज़ इज़ द स्टेपल फूड ऑफ, अभी हमने कश्मीर की पढ़ी, कश्मीर की स्टेपल फूड क्या है, तो कश्मीरीज़ की स्टेपल फूड क्या है? राइस। बात करें हम गुजर्स एंड बकरवाल्स, इनकी स्टेपल फूड है मेज़। अब मेज़ का साइंटिफिक नेम क्या है? जियामाइस। एंड अगर हम बात करें टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है इसको, जनरली 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। जनरली मेज़ हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होता है। एंड अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, सॉरी, कहाँ पे चला गया? हाँ, 50 टू 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल चाहिए होती है इसको, इसके टाइम पीरियड में जब ये ग्रो हो रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप का क्या मतलब है? वैसे आप सबको पता है, इसको जनरली मई जून के टाइम में सो किया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। लीडिंग मेज़ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? टॉप 4 लिखे हैं मैंने यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मेज़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस करता है? कुपवाड़ा, देन बारामूला, बडगाम एंड अनंतनाग आर टॉप मेज़ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कॉमन डिजीज़ कुछ मेज़ की, ऐसा नहीं कि ये मेज़ खाने से होती हैं, ऐसा नहीं है, ये मेज़ को ही लगती हैं ये डिजीज़। कौन कौन सी हैं? सदर्न लीफ ब्लाइट, नदर्न लीफ ब्लाइट, स्मट, कॉमन लीफ रस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं मेज़ की, इंपॉर्टेंट है तो आप सब ने याद रखनी है। विच इज़ या फिर आर द चीफ ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? चीफ सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? अनंतनाग, श्रीनगर, बोथ या फिर नन? तो देखो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, बट सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? अनंतनाग एंड श्रीनगर, ठीक है। आंसर रहेगा हमारा बोथ ऑफ दीज आर मेजर ऑयल प्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड हम किसे बोलते हैं? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? शुगर केन, गुच्ची, बैम्बू या फिर सैफ्रॉन? देखो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप शुगर केन में कंफ्यूज हो जाओ, बट इट्स नॉट शुगर केन, इट इज़ बैम्बू। बैम्बू इज़ नोन एज ग्रीन गोल्ड। जनरली आपको पता होगा बैम्बू को ग्रो करने के लिए एवरेज टेम्परेचर इसको भी हाई चाहिए होता है, 28 डिग्री प्लस ही इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। कहाँ पे ग्रो होता है? जनरली बैम्बू इज़ ग्रोन इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। इसके भी 2 विलेजेस हैं, कंजली एंड चुम्बिया। आई थिंक कंजली एक और चीज़ के लिए फेमस है, शायद मैंने आपको पढ़ाया है, इफ़ आई एम नॉट श्योर दिस यही है वो विलेज। आई थिंक कलिको प्रिंटिंग, येस सर नो, अगर कोई भी रियासी से है या जिसको पता है, इज़ इट ऑल्सो फेमस फॉर कलिको प्रिंटिंग? कलिको प्रिंटिंग के लिए ये जगह फेमस है क्या? ये विलेज फेमस है क्या? आई थिंक कहीं तो हमने पढ़ी है ये चीज़। आई थिंक यही विलेज के बारे में हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ गुच्ची मशरूम? लोकल नेम क्या है गुच्ची मशरूम का? जैसे हमने पढ़ा अभी सैफ्रॉन का लोकल नेम क्या है, तो वो है कुंग या फिर कंगपोश। वैसे ही अगर हम बात करें गुच्ची मशरूम, अनदर इंपॉर्टेंट क्रॉप आप जम्मू का क्रॉप तो नहीं बोलेंगे, बट वही बोल सकते हैं हम, मॉर्चिला, एस्क्यूलेंटा,
ठुंठू या फिर कंग। तो देखो इसका साइंटिफिक नेम है मॉर्चिला एस्क्यूलेंटा। मॉर्चिला इसका जीनस है, एस्क्यूलेंटा इसकी स्पीशीज़ है। आपको एक चीज़ पता है, चलो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। कहीं भी आपने साइंटिफिक नेम पढ़ा होगा ना किसी भी प्रोडक्ट का, हमेशा जो उसका जीनस होता है ना वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट उसकी जो स्पीशीज़ होती है ना वो ऑलवेज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। उसको हम कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं, तो याद रखना, ठीक है। जो उसकी स्पीशीज़ होती है ना किसी भी क्रॉप की, किसी भी चीज़ की, एनिमल हो, बर्ड हो, कोई भी, उसका जो स्पीशीज़ का पहला लेटर होता है ना वो कभी भी कैपिटल नहीं होता है, वो हमेशा स्मॉल ही होता है। तो ये आपको शायद नई चीज़ पता चली जो बॉटनी और बायोलॉजी जिसने मतलब जो जिसने जूलॉजी नहीं पढ़ी है। अब इसका लोकल नेम क्या है गुच्ची मशरूम का? इसका लोकल नेम है ठुंठू। कंग इज़ लोकल नेम ऑफ, हमने अभी पढ़ा, कंग इज़ लोकल नेम ऑफ सैफरॉन। इट इज़ अ स्पीशी ऑफ फंगस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मशरूम, गुच्ची मशरूम एक फंगस है। कहाँ पे मिलता है ये, किस टाइम पीरियड में मिलता है? अर्ली स्प्रिंग, जनरली ये फरवरी टू मार्च के टाइम पीरियड में मिलते हैं। दे आर नॉट ग्रोन कमर्शियली, या फिर इसको आप ग्रो नहीं कर सकते हो, ये नेचुरली ग्रो होते हैं, आपको सिर्फ ये मिल सकते हैं, ये आप ग्रो नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो? दीज आर नॉट कल्टीवेटेड, ये कल्टीवेट नहीं होते हैं। जनरली ये एसिडिक सॉइल और लाइमस्टोन रिच सॉइल जहाँ पे होती है ना वहीं पे ग्रो होते हैं। आई होप आप सब ने देखे होंगे ये जो गुच्ची है, क्या आपने देखे हैं? आप मुझे बताओ। समथिंग ऐसी शेप होती है इनकी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मशरूम ऐसा ही होता है, ऐसी शेप होती है इसकी, बीच में थोड़े थोड़े पोर्स भी होते हैं। क्या आपको मिले हैं क्या कभी गुच्ची मशरूम? अगर मिले हैं किसी को तो बताओ। प्राइमरीली कहाँ पे मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा डोडा में मिलते हैं, बट ऐसा नहीं सिर्फ डोडा में मिलते हैं, रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है डोडा गुच्ची को। बट आर ऑल्सो फाउंड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं, पहलगाम, हायर एरियाज़ में, जनरली ये हायर अल्टीट्यूड एंड ठंडे इलाके में मिलते हैं, स्पेशली विंटर्स के टाइम, मतलब विंटर्स नहीं, स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग के टाइम। शोपियाँ, किश्तवाड़ एंड पुंछ, दीज आर अदर एरियाज़ जहाँ पे गुच्ची मशरूम पाए जाते हैं ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग्स। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर नन ऑफ दीज। तो आई थिंक 75% से ज़्यादा एप्पल्स ओनली जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं, और हमारा आंसर भी रहेगा जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स, फिर हमारा आंसर आएगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स? बारामूला डिस्ट्रिक्ट विल बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो ये वाला क्वेश्चन सोच के शायद वहाँ पे गलत क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर? बारामूला, शोपियाँ, कुपवाड़ा या फिर कुलगाम। अगर हम बात करें एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, फिर आपका आंसर रहेगा शोपियाँ। बट इसमें अब लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लार्जेस्ट एप्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होते हैं? तो लार्जेस्ट एप्पल बारामूला डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें हम एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं? एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, सोपोर इज़ अ प्लेस इन बारामूला, इट इज़ नोन एज एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। आपको डिफरेंस पता चला? फिर से बोलता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा एप्पल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बट अगर हम बात करें किस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, फिर आपका आंसर रहेगा शोपियाँ। अगर हम बात करें एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, आपका आंसर रहेगा सोपोर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं है। एप्पल की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि गोल्डन डिलीशियस, लाल अम्बरी, मोलिस डिलीशियस, स्टार क्रिम्सन, उसके बाद रेड जून, आयरिश पीच, बेनोनी एंड टाइडमैन्स अर्ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं एप्पल्स की इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ वॉलनट्स? वॉलनट्स का लोकल नेम क्या है? डून, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ी चेंज है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों आर लोकल नेम्स ऑफ वॉलनट्स। नाउ वॉलनट्स का आई थिंक साइंटिफिक नेम यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉलनट्स? जुगलान रिजिया। जुगलान रिजिया is the scientific name of walnuts. जम्मू एंड कश्मीर is the second largest produced of no it's not जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर क्या प्रोड्यूस करता है तो एप्पल्स। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड फ्रूट कौन सा है जो जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूस करता है तो वो है वॉलनट्स। एंड अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर कितना प्रोड्यूस करता है तो अराउंड कंट्री का 98%, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट जो हम वॉलनट्स करते हैं 98% वो जम्मू एंड कश्मीर से ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो वॉलनट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। और हम एक्सपोर्ट किन किन कंट्रीज़ को करते हैं, कौन कौन सी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं? फ्रांस, कैपिटल इज़, चलो जल्दी से बताओ, पेरिस, जहाँ पे रिसेंटली कौन से ओलंपिक्स हुए थे। नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है आई थिंक बी से शायद इसकी कैपिटल है, आप मुझे बताओ, मुझे अभी स्किप हो गई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। चलिए
कुपवाड़ा हैज़ ओवरटेकन शोपियां एज द लार्जेस्ट वॉलनट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। देखो सबसे पहले शोपियां था लार्जेस्ट वॉलनट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी इसको भूलना नहीं है। बट अगर अभी की हम बात करें, अभी नंबर 1 पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा वॉलनट्स प्रोड्यूस करता है, वो है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स इन दिस टाइम, मतलब एट दिस टाइम, ठीक है, अक्टूबर 2024। वॉलनट वैराइटीज़ कौन कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर में? कागजी, सुलेमानी, बुर्जिल, लेक इंग्लिश, ड्रेनाउस्काई एंड ओपेक्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से नाम्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ लो। दीज आर सम इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ वॉलनट्स इन जम्मू एंड ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर्स? कौन सा डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर्स? बडगाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग या फिर शोपियां। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट पियर्स कौन सा है? बडगाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो हैं हमारे पियर्स, इनको हम लोकली क्या बोलते हैं? दीज आर लोकली कॉल्ड नॉक्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो आप यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़। इसकी कुछ वैराइटीज़ हैं: बबगोश पियर, नाक, कोटर्नल, चाइना पियर, यहाँ पे पियर होगा, ठीक है। यहाँ पे और भी नाम हैं, आप इसमें से जितने याद कर सकते हो कर दो। मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है कि आपका जितना हॉलिस्टिकली हो सके आपका यहाँ पे मैं कवर करवा दूँ, PDF आपको दे दूँ। अब PDF बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। आई होप आपको मेहनत दिख रही होगी, कितनी मेहनत की है, कितने अच्छे से कवर किया हुआ है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता पेड में भी इतने अच्छे से कवर करते हैं वो, बट स्टिल अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दें। देखो इससे क्या होता है ना, हमारा और मोरल बूस्ट होगा कि हमारी मेहनत आप सबको दिख रही है, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। बट अगर इतनी मेहनत के बाद भी आपका रिस्पॉन्स आगे से मीडियोकर होगा, फिर इंसान सोचता है, बट स्टिल आपको पता होगा हमारी कोशिश वो नहीं रहती है कहीं से भी वन लाइनर चेप दो और आपको दे दो। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट हॉलिस्टिकली, चाहे MCQs हो या फिर डिटेल्ड हो, सारा ही आपको थ्रू मतलब पढ़ाया जाए यहीं पे। तो ऐसा नहीं होता कि हम बस टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और ना ही व्यूज़ का हमें वो होता है, ना ही हम टाइम ज़्यादा लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। बट आज की क्लास में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आई होप आप समझ सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर क्लास को आप लाइक कर दें। क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट भी लास्ट पे कर देना। शालीमार, मखदूम, वारिस एंड कागजी, ये किसकी टाइप्स हैं? ऑरेंजेस, वॉलनट्स, आलमंड्स या फिर पीच। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ शालीमार हो चाहे, उसके बाद हम बात करें मखदूम की, वारिस या फिर कागजी, दीज आर इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ आलमंड्स। अगर हम बात करें जो बेस्ट क्वालिटी वॉलनट्स के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज एज द डिस्ट्रिक्ट फॉर बेस्ट क्वालिटी आलमंड्स या फिर हाई क्वालिटी आलमंड्स। वैरायटी ऑफ पीचेस, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीचेस की वैराइटीज़ हैं, मैंने सारी ही चेप दी हैं यहाँ पे, आप सारी याद कर लेना, मतलब जितनी याद कर सकते हो करो। सहारनपुरी क्या है? तो इट इज़ अ वैरायटी ऑफ पीच। पेशावरी, एल्बर्टा, रेड ग्लोब, ग्लो हेवन, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पीचेस ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ चेरीज़, इसमें से टाइप ऑफ चेरीज़ कौन सी हैं? डबल, मखमली, उसके बाद हम बात करें मिश्री, इटली या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी टाइप हैं वैराइटीज़ की ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर या फिर कल्टीवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से सबसे टेस्टी जो होती है वो होती है मिश्री, ठीक है। उसके बाद होती है डबल चेरी। बट आप इतना नहीं पूछेंगे, बस याद रखना कौन कौन सी ये किसकी वैराइटीज़ हैं। तो दीज आर वैराइटीज़ ऑफ चेरीज़। जम्मू एंड कश्मीर प्रोड्यूसर्स 95% जो कमर्शियल बेचते हैं ना हम चेरीज़, उसका 95% खाली जम्मू में ही प्रोड्यूस होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ही प्रोड्यूस होती हैं। मैंगो इज़ जनरली ग्रोन इन, मैंगो कहाँ पे ग्रो होता है? आपको पता है मैंगो कौन सा क्रॉप है? टेम्परेट तो है नहीं, ये सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्रॉप है। अब अगर आपने जियोग्राफी की क्लास देखी होगी, आपको पता होगा कौन से एरियाज़ जम्मू एंड कश्मीर के सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। तो इन सभी जगहों पे मैंगो ग्रो होता है, चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, रियासी, रजौरी, कठुआ, सांबा, जम्मू, इन सभी एरियाज़ में मैंगो ग्रो होता है, क्योंकि इसको जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है वो 27 डिग्री प्लस चाहिए होता है। एंड ये एक खारिफ फ्रूट है, क्रॉप तो नहीं हम बोलेंगे, जनरली ये समर्स में ग्रो होता है। साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का? तो मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे देख लो आप, मैंगीफेरा इंडिका, आई स्मॉल आएगा। जम्मू मैंगो डैश, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सिलेक्शन 05, डेवलप्ड बाय शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं मैंगो की, जैसे कि अल्फोंसो, लांगरा, वनराज, फजली, दशहरी, चौसा एंड बॉम्बई। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज़, आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। पर्पल रेवोल्यूशन डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ, पर्पल रेवोल्यूशन किसके साथ डील करता है? चेरी, लेवेंडर, अनियन या फिर टोमेटो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? पर्पल रेवोल्यूशन डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर। दिस वाज स्टार्टेड इन, ये जो रेवोल्यूशन है या फिर ये जो मिशन है पर्पल रेवोल्यूशन मिशन, कब स्टार्ट हुआ था? 2021। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज, यहाँ पे मिनी होगा, मिनी पंजाब।
किस डिस्ट्रिक्ट को हम बोलते हैं मिनी पंजाब? बडगाम, पुलवामा, गांधरबल या फिर कुपवाड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं इसको हम मिनी पंजाब? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेबल एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में ये डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? तो बडगाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिनी पंजाब। आपके लिए क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, वट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ सैफरॉन? संस्कृत नेम सैफरॉन का क्या है? इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। हमने कल की ही वीडियो या फिर परसों की वीडियो जीआई टैग वाली थी, वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है। आई होप आप सब आंसर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी? आपको आज का कंटेंट कैसा लगा? प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप सभी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, एक ही क्लास में इतने अच्छे से आपका कवर कर दूँ कि आपको फिर ये वाला टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। अब अगर कुछ रह जाता है ना यहाँ पे, वो हम मॉक्स के थ्रू भी कवर कर लेते हैं, तो वो टेंशन मत लीजिएगा आप। अगर कुछ छूट जाता है तो वो भी हम कवर कर लेंगे, बट जो हमारा मेजॉरिटी पोर्शन है इसका हमने ऑलमोस्ट कोशिश की है कवर करने की। बट स्टिल अगर कुछ छूटा होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी हम कवर कर देंगे। और क्लास पसंद आई है लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कर दें। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए होंगी, सारी पीडीएफ्स, चाहे हमारे मॉक्स होते हैं, चाहे ये हमारी क्लासेस होती हैं एमसीक्यूज़ या फिर डिटेल, जो भी हम क्लासेस में जो पीडीएफ्स होती हैं वो सारी आपको मिलेंगी। हाँ, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो 6006893955। प्राइस रहेगा ओनली 149। सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलो, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। ऐसे ही चाहें क्या फर्दर क्लासेस आपको। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।